हरिओम प्रिय दर्शकों, सरलता से ज्योतिष सीखने के क्रम में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने वाले हैं और ये जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ये जानकारी अब हम आगे दूसरा क्रम आएगा हमारा। दूसरा क्रम ऐसे कि अभी तक हम ज्योतिष के बारे में जान रहे थे, अब हम ज्योतिष में होरा के बारे में जानेंगे, यानी कि फलित ज्योतिष के बारे में, कुंडली के बारे में। क्योंकि स्टार्टिंग में ज़रूरी है, जब आप ज्योतिष में आगे बढ़ रहे हों, चाहे वो अंग ज्योतिष में, चाहे वो आप फलित में या समुद्रिक शास्त्र इत्यादि, ये जो सब ज्योतिष के ही अंग हैं अलग अलग, तो आपको ज़रूरी है कि प्रारंभिक चीज़ों को समझें। तो हमने स्टार्टिंग में कई वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारी बातें जानी समझी। अब इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि फलित ज्योतिष के प्रारंभिक दौर पे आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो जब आप कुंडली किसी की देखते हैं, समझते हैं या अपनी कुंडली देखते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि राशि हमारी कौन सी है। ये बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हमारी राशि कौन सी है। यह कैसे निश्चित होता है कि किसकी कौन सी राशि है। तो जिस राशि में चंद्रमा स्थित होते हैं, यानी कि चंद्रमा आपको कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में दिख जाएं, वही आपकी राशि है। ये इससे निश्चित होता है, यानी कि चंद्रमा से निश्चित होता है कि आपकी राशि कौन है। जिस राशि में आपके चंद्रमा होंगे, यानी कि जन्म के समय जब आपका जन्म हुआ या जिसका भी आप कुंडली देख रहे हैं, तो जिस राशि में चंद्रमा आपको दिखे, यानी कि वही उसकी राशि है। जो कि इसके गहराई में जाएं तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नक्षत्र कौन सा है, करण कौन सा है, बहुत सारी चीज़ें। परंतु यदि राशि की बात करें हम, तो जिस राशि में चंद्रमा स्थित है आपकी कुंडली में, वही आपकी राशि है, ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रश्न उठता है कि लग्न हमारी कौन सी है। लग्न राशि भी कहते हैं और इसे लग्न भी कहते हैं। तो कुंडली में जो प्रथम भाव होता है, प्रथम घर होता है, उसे ही लग्न कहा जाता है और उसे ही लग्न राशि कहा जाता है। यानी कि पहले भाव में जो राशि है, अब समझिए किसी की कुंडली में पहले भाव में मेष राशि है, तो उसकी मेष लग्न कहला जाएगी या मेष लग्न राशि कहला जाएगी। या कुंभ है तो उसकी कुंभ लग्न कहला जाएगी या कुंभ लग्न राशि कहला जाएगी। यानी कि आपकी जो लग्न है, वो जो प्रथम भाव में, कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं, तो जो प्रथम भाव में जो भी राशि है, उससे निश्चित होता है कि आपकी लग्न कौन सी है। तो ये दो प्रश्नों का जवाब हमें मिल गया। इसके अलावा फिर और भी क्रम में हम जब आगे बढ़ें तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे आपने किसी से सुना होगा कभी कि सुदी यानी कि शुक्ल पक्ष, बदी यानी कि कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष कैसे हम निश्चित करते हैं और कृष्ण पक्ष कैसे। जैसे कि महीना, एक महीना होता है चैत्र वैशाख, जो भी महीना है, उसमें 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष को सुदी और कृष्ण पक्ष को बदी। हर जगह अलग अलग शब्दों में और भी अलग अलग जाना जाता है। तो शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ने के क्रम को शुक्ल पक्ष कहा जाता है या सुदी कहा जाता है। और अमावस्या किसे कहते हैं? शुक्ल पक्ष से अमावस्या की ओर बढ़ने के क्रम को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तो ये चीज़ आप दोनों ध्यान में रखें, क्योंकि जब आप ज्योतिष में आगे सीखेंगे, किसी से बात करेंगे, तो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि भैया शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है, किसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं, सुदी या बदी किसे कहते हैं। तो ये चीज़ आप जानकारी रखें। फिर इसके अलावा कहा जाता है होरा। तो होरा किसे कहते हैं? होरा कहते हैं जिससे लोगों के
जन्म के समय जो ग्रह स्थिति होती है, जिसका भी जन्म हुआ, जिस जातक का जन्म हुआ, उसके जन्म के समय आकाश मंडल में जो ग्रह स्थिति होती है, आकाश मंडल में जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति होती है, ग्रहों की स्थिति होती है, उसे ही होरा कहते हैं। और होरा उसे भी कहते हैं जो कि लोगों के दुख सुख हानि लाभ है जिससे जाना जाए, उसे भी होरा कहते हैं। यानी कि जो जन्म के समय जो ग्रह स्थिति है और उससे हम हानि लाभ दुख सुख जानते हैं, उसे होरा कहा जाता है। और इसके और भी अलग अलग अर्थ हैं, आने वाले समय में हम जानेंगे। और होरा एक क्रम है, एक शब्द है सुनने के लिए, परंतु कोई आपसे पूछ सकता है कि होरा किसे कहते हैं, तो इसलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो हमने कुछ बातें जानी इस वीडियो में। आने वाले समय में अब हम आगे सीखेंगे फलित ज्योतिष के बारे में, और भी क्या क्या चीज़ें हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी कोशिश होगी कि अब आने वाले समय में और भी ज़्यादा आपको वीडियो मिलती रहे, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद इस चैनल में वीडियो आपको प्राप्त हुई है। या आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वैसे तो आप जब क्रम से सीखेंगे, समझेंगे, तो लगभग सभी आपके प्रश्न इसमें जो है तो क्लियर हो जाएंगे। परंतु यदि आपको लगता है ये स्टार्टिंग में हमें समझना चाहिए ये, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपना सजेशन भी दे सकते हैं, जिससे उन चीज़ों को हम पहले शामिल करने की, यदि वो प्रारंभिक स्थिति में होगा तो उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।